ओके। तो प्यारे बच्चों, आज बात कर लेते हैं सीईटी का एग्ज़ाम एचएसएससी ने फाइनली ले लिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और काफ़ी सरप्राइजिंग भी था। उसके बाद फाइनल कट ऑफ और क्या सेफ स्कोर है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मैं प्रदीप सहरावत आप सबके बीच आया हूँ एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल से। मेरा इंट्रोडक्शन और आजकल एक नया वर्ड और मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मोस्ट एक्सपेंसिव टीचर इन हरियाणा फॉर ऑफलाइन बैचेस। सबसे ज़्यादा कॉस्टली टीचर्स, मोस्ट एक्सपेंसिव हरियाणा का सबसे ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट में दम है, इसीलिए आसान नहीं होता है ये रास्ता। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आजकल कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहेगा कि सर आपकी आजकल क्लासेस क्यों नहीं होती हैं। तो क्लासेस कम इसलिए होती हैं प्यारे बच्चों, एक तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ, और दूसरा आजकल ऑस्ट्रेलिया में मेरी क्लासेस चलती हैं लाइव यहाँ से। उसमें क्या होता है, वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स की, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, तो उनको एंट्रेंस टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी है, तो उसके लिए वो मेरे साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ पर भी मेरा टाइम लगता है। बाकी मुद्दे पर बात करते हैं, सीईटी की कट ऑफ क्या रहेगी, 50 और 60 नंबर जिनके हैं उनका क्या होने वाला है, क्या उनका फ्यूचर रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहली बात, एक दो दिन पहले मैं देख रहा था, एक टीचर बोल रहा था 50 और 60 नंबर वाले भी जुट जाओ तैयारी करने में, और हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, हमारा कोर्स ले लो। कुछ इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही थी। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कंडीशन का रह जाता है, तो हर बच्चे के लिए मैं भी चाहता हूँ कि ये क्वालिफाइंग कंडीशन का हो, क्योंकि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। तो हर बच्चे को मौका मिलेगा, 50 नंबर हो, 60 नंबर हो, जितने आपका एलिजिबिलिटी वहाँ पर रखी गई है, उससे ऊपर के हर बच्चे को मौका मिलेगा आगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है और वो जो 4 गुना वाली कंडीशन है वो 4 गुना ही रह जाती है, या अगर वो कंडीशन चेंज हो जाए, 10 गुना पर चली जाए, तो क्या चीज़ें, क्या डिफरेंसेस रहेंगी, क्या असर रहेगा इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को किसी तरह की इधर उधर की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी हर बच्चे को करनी चाहिए, जिसके 40 नंबर है, 30 नंबर है, 20 नंबर है, हर बच्चे को करनी चाहिए। और जिसके 80 नंबर है, 90 नंबर है, पता नहीं चलता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लक आपका साथ देता है, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो एचएसएससी के एग्ज़ाम में। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर कंडीशन वही रहती है 4 गुना वाली, तो मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता देता हूँ। आज तक एचएसएससी ने जितनी बार भी वैकेंसीज निकाली हैं, एक क्लर्क की वैकेंसी को छोड़ दो, ठीक है, और एक केस बनता है हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस वाले बच्चे एक अलग पार्ट है, और जो नॉर्मल सिविल टाइप की जो जॉब करना चाहते हैं वो एक अलग पार्ट है। क्योंकि हरियाणा पुलिस में क्या होता है, सिर्फ वही कैंडिडेट जा सकते हैं। कुछ तो एज का भी मैटर होता है, वहाँ पर एज का ज़्यादा मैटर रहता है, और ऊपर से आपको रनिंग वगैरह करनी होती है। आप इन सब चीज़ों के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इन सब चीज़ों में मैं भी अगर पॉसिबल होता तो आज लगभग 3 से 4 साल मुझे भी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो गए होते। जो रनिंग वगैरह का इशू है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें हम हर स्टूडेंट को काउंट नहीं कर सकते। इधर वाली सीरीज़ में हम हर स्टूडेंट को काउंट करेंगे। तो कोई क्लर्क लगना चाहता है या फिर कोई जेई लगना चाहता है, किसी भी तरह की पोस्ट निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक क्लर्क की पोस्ट की मैं बात करूँ तो लगभग 5 से 6 हज़ार पोस्ट जो है एचएसएससी यहाँ पर कलर के लिए निकाल देती है 3-4 साल में एक बार। इसके अलावा अगर हम चले जाए किसी भी तरह की पोस्ट में, मैक्सिमम 2000 से कम ही पोस्ट निकलती हैं। और ये जो पोस्ट होती है, एक पोस्ट से लेकर मैक्सिमम, नॉर्मली मैं कहूँगा कि 1000-1500 तक ही सिमट जाती हैं। इतनी ही पोस्ट एचएसएससी निकालता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अगर वहाँ पर मान लो 2000 पोस्ट निकलती हैं तो केवल 8000 बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अगर 2000 पोस्ट निकलती हैं और 10 गुना का मामला चलता है तो केवल 20,000 स्टूडेंट्स को ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। और प्यारे बच्चों, पेपर का लेवल इतना आसान था, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पूरा का पूरा सर्वे करवाया मैंने, अपने सर्वे के आधार पर बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे वो हैं जिनका जो स्कोर है वो 70 से 80 के बीच में है। बहुत ज़्यादा बच्चों का स्कोर है यहाँ पर 70 से 80 के बीच में। वो इतने बच्चे हैं, यानी कि मेरा मानना ये है, इन 20,000 में और इन 8,000 में, 8,000 में तो वो बच्चा अपने को काउंट ना ही करे तो बढ़िया है जिसका स्कोर 70 से लेकर 72-73 तक जाता है, 75 तक के मान के चलो। वो अपने आप को पहले 8,000 में काउंट ना करे। इससे ऊपर वाले बच्चे, 8,000 बच्चे आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे।
दूसरी बात, ये मैं आपका मनोबल तोड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और इस सच्चाई से जब टाइम आएगा आप खुद वाकिफ हो जाओगे, आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी थी क्या झूठ थी। ठीक है, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, मैं आप लोगों को उकसा नहीं सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, मैं सिर्फ आपको रियलिटी से रियलिटी आपको बता सकता हूँ कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं है। रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ अभी। 20,000 बच्चे, 20,000 में हमारे वो बच्चे आ जाएंगे जिनके 70 प्लस स्कोर है, बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे 20,000 बच्चे जिनके 70 से ऊपर स्कोर है। तो अब सोच लो आपका कितना स्कोर है, बल्कि 70 से भी ज़्यादा पर ही जाएगी कट ऑफ अगर इस तरह से जाती है तो प्यारे बच्चों मेरा मानना ये है कि जिस तरह से काफ़ी सारे टीचर्स बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मैं भी करता, तो आप उसके लिए अपना थोड़ा सा प्रयासरत रहें। उम्मीद है कि आप लोगों की ये मनसा जो है बहुत जल्द पूरी हो जाएगी और आप लोगों को एलिजिबल कर दिया जाएगा हर बच्चे को जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अदरवाइज़ मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो 50 और 60 वाले सपना लेकर बैठे हुए हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डी इसमें है नहीं, वो अलग से है। तो इतनी ही वैकेंसी हरियाणा सरकार निकालती है, इससे ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं निकाल पाते हैं वो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके वैकेंसियाँ निकलती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से वो 20,000 वैकेंसी निकाल के और 80,000 बच्चों को बुला लेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज़ें आप समझने की कोशिश करो। ये एक एजेंडा है और एजेंडा की तरह ही चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग प्रयासरत रहें कि आप लोगों का ये क्वालिफाई नेचर हो जाए, अदरवाइज़ मान के चलो 70 से कम वाले बच्चे के लिए कोई चांस नहीं है, रेयर चांस है मेरी तरफ से। और एग्जैक्टली आपको लास्ट में पता चलेगा कि हाँ यही हुआ है, क्योंकि बहुत बार आप देखते हो कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ का इंतज़ार करते हो, आपको लगता है कि कट ऑफ 50 पर जाएगी 55 पर जाएगी, लेकिन कट ऑफ जाती है 70 पार। और वही हाल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत आसान था। अगर आपके 70 प्लस नंबर है तो आप लोग मान के चलो कि अगर काफ़ी अच्छी वैकेंसी जैसे कलर वगैरह की वैकेंसी आती हैं तो आपको अच्छा चांस मिलेगा, अदरवाइज़ आपके लिए चांस बहुत कम रहेंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए तैयारी करते रहो, दिन रात मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। और भी मेरा शेड्यूल मैंने पहले ही बता दिया, कुछ अलग अलग तरह की क्लासेज मैं अटेंड कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है। बाकी हमारा मैथ का कोर्स है आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में। ई लर्निंग पाठशाला ऐप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स के बारे में जानकारी आपको पूरी है। कुछ वीडियोज़ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलॉक्ड है, उनको देखकर आप कंटेंट को ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी क्लासेज बहुत ही जल्द, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऑफलाइन क्लासेज का और कुछ फिर, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस का बर्डन इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको बताया कि मोस्ट एक्सपेंसिव टीचर यानी कि सबसे ज़्यादा पेड, उसके लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, कंटेंट के लिए बिना मेहनत के कंटेंट तैयार नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी। तो आप लोग कोर्स आपने देख लिया है, बाकी कट ऑफ के बारे में मैंने आपको अपनी राय दे दी है। बाकी कुछ भी हो सकता है, कहे नहीं कहा कुछ नहीं जा सकता, कट ऑफ ज़्यादा ही जा सकती है, कम नहीं जाती है हमारे अनुमान से कभी भी। ये हमेशा ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। तो आप लोग तैयारी करो, थोड़ा सा और जी जान लगाओ। ऑफ सीजन चल रहा है, मैं जानता हूँ अभी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कंटिन्यू करो। इस टाइम भी आप रेस्ट लेने की कोशिश मत करो, अदरवाइज़ आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से एकदम से एग्ज़ाम आ गया और आपको लगता है कि कुछ टीचर्स, एक टीचर तो है कुछ ऐसे भी बता रहा था कि कट ऑफ डाउन जाएगी क्योंकि पेपर एकदम से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, कम से कम 11 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, 6-7 लाख बच्चों ने 7-8 लाख जितने भी पेपर दिया, उसमें से कम से कम 50,000 नहीं तो 20-30 हज़ार बच्चे तो ऐसे थे जो ऑफ सीजन में भी तैयारी करने वाले हैं, उनका स्कोर कम नहीं है। ठीक है, मान के चलो ये चीज़। तो फिर बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।